गुड मॉर्निंग बॉयज़। तो जैसा कि हम पिछले क्लासेज में देखे थे कि इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर का क्या क्या यूज होता है, तो अब उसके ऊपर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर आधारित। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम वायर जिसकी लेंथ है 2 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब क्या कर रहे हैं कि हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.03 ओम्स, तो रेजिस्टेंस भी लिख लीजिए। तो R इज इक्वल टू 0.03 ओम। अब टू फाइंड आउट क्या लिखना है, ये है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमें पता करनी है। तो वी नो दैट R is equal to rho L by A, that implies rho is equal to R into A divided by L, that implies rho is equal to R कितना है दिया है बच्चों 0.03 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाई लेंथ कितना दिया हुआ है दैट इज़ 2 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 से 2 को क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.015 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻6, दैट इम्प्लाइज। अब 15 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, और डेसिमल कितना है 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट पे डेसिमल है, तो एक ज़ीरो और इधर लिखेंगे, एक ज़ीरो और लिखेंगे और बीच में हम डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 एंड दैट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम। ठीक है, और ओम मीटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, तो इसका ओम मीटर हो गया। एक बार फिर से देखिए दिया क्या हुआ है हमारे पास, एक एल्यूमिनियम वायर है जिसकी लेंथ जो है 2 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.8 इंटू 10⁻⁻6 है, और इसका रेजिस्टेंस है 0.03 ओम्स। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, तो हमें पता करना है रेजिस्टिविटी ऑफ द सेरेमनी। अब इसमें हम गिवन लिख लेंगे L इज इक्वल टू दिस वन, A इज इक्वल टू दिस वन एंड R इज इक्वल टू दिस वन। तो फाइंड आउट में लिखेंगे रेजिस्टिविटी, और वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई A, दैट इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू R A बाई L, और रो इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो R रेजिस्टेंस का 0.03 इंटू एरिया की जगह पे 1.8 माइनस 10 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई लेंथ है 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो जो 0.03 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.015 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0270 इंटू 10⁻⁻6। अब इसको एक डिजिट डेसिमल्स के लेफ्ट में रखते हैं तो 2.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर हो गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा इस क्वेश्चन एग्जांपल का आंसर। ठीक, ओके, तो लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज 1.2। a given resistance wire has a resistance of 6 ohm। ठीक है, एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम। हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंज
इफ़ ओनली इट्स लेंथ इज डबल। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम R इज इक्वल टू 6 ओम एंड कंडीशन क्या है, तो टू फाइंड आउट इट्स लेंथ इज डबल। ठीक है, तो सपोज L इज द लेंथ एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड टू, डबल का मतलब क्या हुआ, 2L कर लेंगे, देन द रेजिस्टेंस वुड बी, अब हमें क्या रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे L की जगह पे हमको क्या लिखना है, 2L, तो R1 कर लेंगे। R1 दूसरा रेजिस्टेंस है, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रो, और L की जगह 2 इंटू L हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये हुआ, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आपका ये हुआ जो रेजिस्टेंस का आपके फार्मूला है। ठीक है, अब दूसरा रेजिस्टेंस ये हुआ, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। R डिवाइडेड बाई R1 विल बी इक्वल टू रो L बाई ए, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, और मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये सारा उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई रो, और ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है, ओके, तो अब क्या करेंगे, अब ये इस रो से ये रो कैंसिल आउट हो गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या हो गया कि R बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई 2, दैट मीन्स हमारा तो नया रेजिस्टेंस R1 है, तो R1 क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा 2R के बराबर। ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस और R कितना था, R की वैल्यू रख लीजिए 2 इंटू 6 एंड दैट विल बी इक्वल टू 12 ओम। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 12 ओम हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा केस के लिए इसको रब ऑफ कर लेते हैं। दूसरा क्या है, ओनली इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। ठीक है, तो अब हम पार्ट बी करते हैं। व्हेन its cross section area is doubled, that is A has become twice A। ठीक है, now again R is equal to rho L by A and R1 is equal to rho L by A1, that is equal to rho L by twice of A। अब इसका फिर रेशियो निकाल लेते हैं। R1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, R1 में इसको पहले ऊपर रख लेते हैं, रो L बाई ट्वाइस A, और इसको मल्टीप्लाइड का साइन लगा देते हैं, 1 बाई रो इंटू A बाई L। ठीक है, कैंसिल आउट करते हैं, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स क्या रिजल्टेंट बचा, 1 बाई 2। इट मीन्स R1 विल बी इक्वल टू R बाई 2, दैट इज इक्वल टू 6 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 3 ओम्स। तो ये हो गया दूसरी कंडीशन, जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर देते हैं तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाता है। ठीक है, अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले पोर्शन में जाते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं हम अगेन। ओके बच्चों, तो तीसरा पोर्शन क्या बता रहा है कि ओनली द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल। अब आता है रेडियस, R
ADIUS, रेडियस हैज बिकम ट्वाइस R, ठीक है। और हमें पता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो ये तो हो गया आपका एरिया। अब नेक्स्ट एरिया A1 आप क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा आर की जगह पे 2R, ये डबल कर दिया गया है और इसका आप स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे 4 लिख लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पाई सेम रहेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब क्या हो गया हमें, इसलिए अब क्या करेंगे, R1 बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई A1 दैट इज इक्वल टू रो L बाई A1 की जगह पर क्या हम लिखेंगे गुरु, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एंड R बराबर क्या होगा, रो L बाई A एंड दैट इज इक्वल टू रो L बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का फिर रेशियो ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका R1 बाई आर इज इक्वल टू रो L बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू L, ठीक है। तो रो और L दोनों को कैंसिल कर देंगे हम, ओके। पाई आर स्क्वायर इस पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, 1/4, तो इसलिए R1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और 6 डिवाइडेड पर हमको पता है इसके वैल्यू क्या होगी, 1.5 ohms एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये रहा तीसरा पार्ट इसका। तो इस तरह से आप देखें कि जब भी हमें क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डबल करे या क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दे या लेंथ डबल करे लेंथ आधा कर दे तो इस स्टाइल में हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, टू वायर A एंड B ऑफ सेम मटेरियल हैव देयर लेंथ इन द रेशियो 1:2, length in the ratio 1:2, cross section area in the ratio 2:3. If the resistance of A wire has 12 ohm, then calculate the resistance of the wire B. ओके, यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, A रेशियो B का लेंथ इज इक्वल टू 1:2, देन A रेशियो B का क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू 2:3, ओके। तो अब इसको हमें और एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 12 ओम ये गिवन है। तो टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ वी, ठीक है। अब हमें पता है वी नो R इज इक्वल टू रो L बाई ए आर ए इज इक्वल टू रो L A बाई ए और आर बी विल बी इक्वल टू रो L B बाई ए बी। तो रेशियो हो जाएगा आर ए बाई आर बी विल बी इक्वल टू रो ए बाई रो बी इंटू एल ए बाई एल बी इंटू
एरिया बी बाई एरिया ए, क्योंकि उल्टा हो जाएगा। अब रो रेजिस्टेंस आर ए दिया हुआ है हमें 12 ओम डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू, अब मटेरियल सेम है तो मटेरियल कैंसिल आउट हो जाए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये इसका 1 लिख लेंगे, इनटू लेंथ जो है 1:2 है, 1/2 हो जाएगा फिर, और एरिया जो है वो क्या है, एरिया है 2:3, तो ये उल्टा हो जाएगा तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि ये 2 जा 4 है, 4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर बी, यहाँ हो जाएगा 3RB इज इक्वल टू 12 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 48, तो आर बी विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल बी इक्वल 16 ओम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 16 ओम। बहुत ईजी है, क्या करेंगे आप, पहले लेंथ तो दिया हुआ है आपका, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 1:2, क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, रेशियो दिया 2:3, रेजिस्टेंस ए का दिया हुआ है हमें, आर ए और आर बी का रेशियो क्या हो जाएगा, रो ए बाई रो बी, एल ए बाई एल बी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का उल्टा हो जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे हमें नीचे है। ठीक है, तो ये बी ऊपर हो जाएगा, ए नीचे हो जाएगा। अब मटेरियल चूँकि दोनों का सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया आपका रेशियो दिया हुआ 1/2, और ये रेशियो चूँकि 2/3 दिया है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा इसका, तो 3/2 हो जाएगा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब अगला क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।